पे कंसोलिडेशन भी हो रहा है। ये में धीरे-धीरे इतनी बार टेस्ट हो चुका है, तो अभी ऐसा चांस बन रहा है कि प्राइस अब इसके ऊपर ही रहा है। ठीक है। हेलो दोस्तों, तो आज हम नायका का प्राइस एक्शन समझेंगे। नायका मेकअप प्रोडक्ट और फैशन प्रोडक्ट बनाता है। तो जो लड़कियां बहुत सारा मेकअप करती हैं, उनके लिए ये स्टॉक एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि अगर वो इसका स्टॉक लेती है और इसमें उनका कुछ प्रॉफिट होता है, तो वो अपने मेकअप का खर्चा इससे निकाल सकती हैं। जस्ट किडिंग गाइस। तो हम चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि इसमें फ्यूचर में कितनी इसकी ग्रोथ हो सकती है और क्या इसका टारगेट हो सकता है और क्या इसकी एक परफेक्ट एंट्री हम ले सकते हैं इसमें, वही मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये पुरानी पिक्चर जो भी है वो सब डिलीट कर देता हूँ। अब हम ईयरली पे चलते हैं। ईयरली पे अगर हम देखें तो 2021 में ये स्टॉक ओपन होता है और एक सप्लाई जोन बनता है इसमें, यहाँ पे। और कुछ ईयरली पे है नहीं, क्योंकि अभी तक ज़्यादा डेटा बना नहीं है इसमें। तो अब हम हाफ ईयरली पे चलते हैं। हाफ ईयरली पे हम देखें तो प्राइस जब ऊपर जाती है, धीरे धीरे यहाँ से रिकवर हो रही है प्राइस। तो यहाँ पे एक डिमांड जोन बना है। ये भी आपको ऐसे छोटा लग रहा है, बट आप दूसरे किसी ब्रोकर में जूम करके देखोगे तो ये कैंडल आपको बड़ी लगेगी। अभी प्राइस इसी में है। अब हम चलते हैं क्वार्टरली पे। क्वार्टरली पे अगर आप देखो, हाफ ईयरली का ये डिमांड जोन में डिलीट कर देता हूँ। अगर हम क्वार्टरली पे यहाँ पे समझे तो एक यहाँ पे एक डिमांड जोन बनता है, प्राइस इसमें आती है और एक मूव आता है और अगेन एक डिमांड जोन बना है यहाँ पे। अभी प्राइस इसी डिमांड जोन में आई है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो ऐसे बेस कैंडल बनी हुई है, लेकिन अगर आप इस क्वार्टर में देखोगे तो एकदम से इतनी सारी बाइंग आई है। तो इस सेलिंग की वजह से हम उस बाइंग को तो इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग तो आई थी, तो प्राइस अभी इसी जोन में हमारे आई है। ऊपर हम सप्लाई जोन देखें तो एक प्रॉपर ये ईयरली का सप्लाई जोन है, तो एक हमारे पास ये वाला सप्लाई जोन है। अब हम मंथली पे चलते हैं। मंथली पे अगर आप देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर आप फोकस रखना। ये जो डिमांड जोन बना, उसमें प्राइस जैसे वीक टू वीक आई और ऊपर चली। अगेन प्राइस में यहाँ पे एक डिमांड जोन बना, प्राइस में यहाँ से भी मूव आया, यहाँ पे एक डिमांड जोन बना, यहाँ से प्राइस चली और अभी प्राइस में यहाँ पे एक डिमांड जोन बना है। ये भी आपको ऐसे छोटे डिमांड जोन लग रहे हैं, बट ये बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन है। तो भले ये दिखने में छोटे हों, बट ये वर्क बहुत अच्छा करेंगे। अभी प्राइस इस डिमांड जोन में आई है और यहाँ पे हमें क्वार्टरली का भी सपोर्ट है। प्राइस किसी मेजर सप्लाई जोन से नहीं आ रही है, वो एक अच्छी बात है हमारे लिए। अब हम वीकली पे चलते हैं। वीकली पे अगर हम समझें, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप फोकस रखें। इसमें एक यहाँ पे डिमांड जोन बनता है, प्राइस यहाँ से चलती है धीरे धीरे ऐसे, यहाँ से ये फॉलो होता है, यहाँ पे भी थोड़ा वो मूव होता है, प्राइस फिर प्रॉपर इस डिमांड जोन में आती है, यहाँ से भी मूव आता है, यहाँ पे ये डिमांड जोन बनता है, ये भी प्राइस को ऊपर पहुँचाता है और एक यहाँ पे एक डिमांड जोन बनता है, पर ये ब्रेक हो जाता है। अभी रिसेंट डेज में सेलिंग इतनी आई है, तो ये उसकी वजह से ब्रेक हो गया होगा। अभी हम ऐसे एक्शन समझे कि इसमें क्या एक्शन बन रहा है। तो प्राइस अभी इस जोन में आई है, जैसे प्रॉपर हमारे पास पीछे ऐसा कोई अच्छा जोन बना नहीं है, लेकिन हम ये इग्नोर नहीं कर सकते कि प्राइस एक क्वार्टरली के अच्छे डिमांड जोन में आई है। अभी हम ऐसे डेली पे देखें
तो जब प्राइस क्वार्टरली के इस डिमांड जोन में आई, अब क्या हुआ वो हम देखते हैं। अब प्राइस जब इतना ऊपर से आ रही है कि अगर प्राइस में हम ऐसे करेक्शन देखें, अगर हम प्राइस में करेक्शन देखें तो अभी ऑलमोस्ट इस डिमांड जोन में आती तब करेक्शन होता 53% का करेक्शन। मतलब ऐसे टोटल आप करेक्शन देखोगे तो वो तो आप यहाँ से देखोगे स्टॉक के, लेकिन जो अभी रिसेंट मूव है उसके हिसाब से मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो 53% करेक्शन है अभी। तो 53% अभी करेक्शन का इसमें आया है, तो हम ऐसे कंफर्मेशन एंट्री लेंगे, ये तो आप सबको पता है। तो अगर हम कंफर्मेशन एंट्री यहाँ पे लेते हैं तो आपको यहाँ पे सप्लाई जोन किस जगह दिख रहा है? मुझे तो एटलीस्ट यहाँ पे एक सप्लाई जोन दिख रहा है, बाकी इधर कोई सप्लाई जोन नहीं है, तो प्राइस इसको ब्रेक भी नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे थोड़ी सी कंफर्मेशन एंट्री नहीं ले सकते। अभी हम यहाँ पे देखें तो देखो, जब प्राइस यहाँ से आ रही है तो ट्रेंड हमारा मतलब डाउन ट्रेंड में आ रही है सीधी की सीधी, लेकिन अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। तो आपने एक ये बात सुनी होगी कि कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आता है। अब वो ब्रेकआउट किस साइड आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं ऐसे ज्योतिष नहीं होगी, मैं ऐसे बता दूंगा कि ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन मैं एक प्रोबेबिलिटी ज़रूर बता सकता हूँ कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस साइड जाने की है प्राइस की। वही मैं आपको समझाता हूँ कि एक कंसोलिडेशन हो रहा है प्राइस में, और जब ये कंसोलिडेशन होता है तो प्राइस में एक यहाँ पे एक डिमांड जोन बनता है, और अगेन प्राइस इसमें आती है और फॉलो होती है। ठीक है, तो प्राइस में ये डिमांड जोन फॉलो होता है, और अगर आप यहाँ पे सप्लाई जोन देखो तो आपको सप्लाई जोन का दिख रहा है, ये एक सप्लाई जोन हम मान सकते हैं इसको, और इसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दे दी है। तो कहीं ना कहीं हमें एक यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल गई है कि इस स्टॉक में धीरे धीरे बाइंग जनरेट हो रही है, और हमारे पास एक ये डिमांड जोन भी बना है इसमें। अभी हम एक बार सप्लाई जोन मार्क कर देते हैं मंथली पे। वीकली पे अगर हम सप्लाई जोन देखें तो एक सप्लाई जोन तो है हमारे पास यहाँ पे, अगर हम मंथली पे भी देखें तो मंथली में भी एक हमारे पास यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन बना हुआ है। अब हम वीकली पे चलते हैं, तो वीकली पे अगर हम देखें तो एक सप्लाई जोन बना है हमारे पास यहाँ पे, जो कि इस कैंडल से टेस्ट हो चुका है। तो ये टेस्टेड सप्लाई जोन को तो मैं मार्क नहीं करूँगा। एक आप अगर ये सप्लाई जोन इसको मानो तो ये भी इस कैंडल से टेस्ट हो चुका है, इसको हम सप्लाई जोन माने तो ये भी टेस्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास सप्लाई जोन बचा है, वो एक ही ये सप्लाई जोन है। और एक हम इसको भी सप्लाई जोन मान सकते हैं, ये एक ओरिजिन है सेलिंग का। मैं एक बार सबके ये में मार्क कर देता हूँ मंथली पे, वीकली पे ये रहा हमारा ई में, और अभी प्राइस वीकली के ई में से ही नीचे आ रही है। डेली पे अगर हम देखें
तो ऊपर क्या क्या है रोकने के लिए? ये जो वीकली का जो सप्लाई जोन था वो तो देखो इस कैंडल से टेस्ट है, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ रोकने जैसा कुछ है नहीं। ये जो सप्लाई जोन है ये वाला, वो तो यहाँ से टेस्ट हो चुका है इस कैंडल से। अभी यहाँ पे यहाँ से ऐसे टेस्ट, यहाँ से ऐसे टेस्ट, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है रोकने के लिए। ये सप्लाई जोन इससे टेस्टेड है, ये सप्लाई जोन इससे टेस्टेड है, यहाँ पे कुछ होगा वो यहाँ से टेस्टेड है, ये वाला सप्लाई जोन यहाँ से टेस्टेड है। मतलब ऊपर ऐसा कुछ रोकने जैसा पॉइंट नहीं है। एक यहाँ पे कुछ पॉइंट है जहाँ पे प्राइस अभी तक पहुँची नहीं है, किसी ने इसको टेस्ट नहीं किया। और एक और मैं आपको नई चीज़ समझाता हूँ। इतने टाइम से प्राइस एक डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है, और बार बार ऐसे ईएमए को प्राइस टच कर रही थी। ये जो ब्लू लाइन है ये ईएमए की लाइन है, ईएमए 20, क्योंकि मैंने आपको एक इंडिकेटर वाले वीडियो में मैंने बताया था। अगर आपने वो इंडिकेटर वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर एक सजेशन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख लेना। तो यहाँ पे जो ईएमए है वो देखो, एक बार यहाँ पे ऊपर जाती है प्राइस, लेकिन ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है। अगेन प्राइस में एक कंसोलिडेशन होता है और ईएमए धीरे धीरे इसमें पास आ रहा है, और इसमें प्राइस बार बार ऊपर नीचे जाके इसको बार बार टेस्ट करती है। ऐसी कभी सिचुएशन बनती है जिसमें प्राइस ईएमए को बार बार टेस्ट करती है, तो ऐसा होता है कि प्राइस इस ईएमए के ऊपर चली जाती है, ठीक है, और जब प्राइस नीचे आती है तो ईएमए होता है वो प्राइस को ऊपर भेजता है, नीचे आने नहीं देता है। तो इसमें अभी वही हो रहा है, इतने टाइम से प्राइस कभी ईएमए के ऊपर नहीं आई है, ये ईएमए के ऊपर मतलब क्लोजिंग नहीं दी है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हो रहा है। ईएमए धीरे धीरे इतनी बार टेस्ट हो चुका है, तो अभी ऐसा चांस बन रहा है कि प्राइस अब इसके ऊपर ही रहा है, ठीक है। हमारे पास एक यहाँ पे ईएमए तो ये रहा, मार्क कर देता हूँ। एक हमारे पास एक ये डिमांड जोन है। तो अगर आप ऐसा सोचो कि नहीं मुझे ये कोई सप्लाई जोन नहीं लग रहा है, मैं इसके ऊपर क्लोजिंग हो और फिर मैं इसमें ट्रेड करूं, तो वो भी आपका एक अच्छा ओपिनियन है। वो बस आपके बेसिस पे है कि आप कैसे इसको ट्रेड करते हो। अगर आप सोचो कि यहाँ पे भी मैं ट्रेड नहीं करना चाहता, तो आप इस जोन का भी वेट कर सकते हो, इस वाले जोन का, क्योंकि ये एकदम ओरिजिन ऑफ द मूव है। यहाँ से ही प्राइस में बाइंग स्टार्ट हुई है। ऑलमोस्ट स्टॉक 155 का था और यहाँ से इसने 230 पे पहुँचा दिया है। तो कहीं ना कहीं मूव तो इसने भी एक शानदार मूव दिया है, लेकिन मैं करंट एक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। तो जिस हिसाब से करंट एक्शन बन रहा है उस हिसाब से तो प्राइस यहाँ से ही एक अच्छा मूव आना चाहिए, क्योंकि प्राइस ने ईएमए के ऊपर एक बार क्लोजिंग भी दे दी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस इस डिमांड जोन में आए नहीं और यहाँ से ही मूव हो जाए, लेकिन हम ऐसे डायरेक्टली इस बेसिस पे तो ट्रेड करने नहीं वाले, तो हम 125 पे चलते हैं। तो 125 पे देखें तो हमारे पास एक प्रॉपर ये जोन है। यहाँ पे मैं एक एंट्री एसएल मार्क कर देता हूँ। अब एसएल आप चाहो कि मैं यहाँ पे रखूँ तो यहाँ पे भी रख सकते हो। पीछे जो ये ट्रैप लेवल है इसको भी आप कंसिडर करो, तो आप एसएल को यहाँ पे रखो। ₹4 का एसएल रहेगा, और अभी के लिए मैं 1:2 का टारगेट ही रख रहा हूँ। बाकी वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कहाँ तक लॉन्ग हो सकते हो। आप सोचो कि मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूँ तो वो भी आप कर सकते हो। आपका मन हो कि नहीं मैं तो ऐसे प्रॉपर 994 तक होल्ड करूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप इसमें कैसे ट्रेड करते हो। ऐसा नहीं कि बस मैंने बोल दिया और ट्रेड कर दिया। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे बेसिस पे ऐसे ट्रेड कर रहे हैं, तो वैसी आप गलती मत करो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा स्टॉप लॉस होता है।
तो आपको क्या लगेगा? आप तो ऐसा ही सोचोगे कि अरे इसकी वजह से मेरा लॉस हो गया। तो इसी गलती की वजह से ना तो आपकी साइकोलॉजी इम्प्रूव होगी, ना आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ होगा। क्योंकि जब भी लॉस हो रहा है तो आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप सोचोगे कि उसने बताया और उसकी वजह से मेरा लॉस हो गया। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना। मेरे इस वीडियोस को एक लर्निंग पर्पस के लिए लो और आप इनसे सीखो कि मैं मेरी ट्रेडिंग जर्नी में क्या गलतियाँ कर रहा था और क्या मुझे नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सच में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे ऐसे अप्रिसिएशन देना और मुझे कुछ सजेशन भी देना कि मैं वीडियो में क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, ताकि मैं भी अपने वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।